हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो यह 7वां स्थान। कौन सी, तो 7वां स्थान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है जनसंख्या के दृष्टि से भारत क्या विश्व में कौन सा स्थान है। वो तो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो यह दूसरा स्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के उत्तर में कौन सा देश है। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है दोस्तों, तो वह चीन, नेपाल और भूटान। भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। कौन सा देश, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है दोस्तों, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। कौन सा देश, तो पाकिस्तान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर है, तो वह है अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर है। भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। भारत के दक्षिण और पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी। और अगर भारत के दक्षिण में पूछे कौन सा महासागर है, तो यह है हिंद महासागर। और भारत के दक्षिण पूर्व में पूछे तो बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में पूछे कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाचार की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। पूर्वाचार की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है, तो म्यांमार देश से। किस देश से, तो म्यांमार देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडम मरुमध्यम भारत को किस देश से अलग करती है, तो है श्रीलंका से। किससे, तो श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितनी है। संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितना है, तो 4 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 4 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से क्या है, तो उत्तरी अक्षांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से जो गुजरती है वो कौन सी रेखा है, तो वह है कर्क रेखा। मध्य या बीच से बोले तो कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो है 3214 किमी। कितना है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है दोस्तों, तो यह 2933 किमी। अगर पूछे दक्षिण उत्तर से दक्षिण तो 3214 किमी, और पूर्व से पश्चिम तो 2933 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है। तो भारत का दक्षिण छोर जो वो क्या कहलाता है, तो भारत का दक्षिण छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है, तो इंदिरा पॉइंट। ये भी पूछ लिया जाता है, चलिए अगर क्वेश्चन दिया ही हुआ है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो है पिग्मेलियन पॉइंट। किस, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के। अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट नहीं दिया रहा है तो क्या कहा जाता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्र कितना परसेंट है, तो वह 2.43
2.42% है। कितना 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या की कितना परसेंट भारत में निवास करता है, तो वो 17% करता है। कितना दिया हुआ 17% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी। भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगता है। तो भारत के स्थल सीमा से कौन सा देश लगता है दोस्तों, तो भारत के स्थल सीमा से जो है वो कौन सा देश लगता है, तो भारत के स्थल सीमा से कौन सा देश लगता है, तो वो लगता है बांग्लादेश और चीन लगता है। पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा, भूटान लगता है। कौन कौन सा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जल सीमा किन देश से मिलती है। तो भारत की जल सीमा किन देश से मिलती है, तो भारत की जल सीमा जो है वो किन देश से मिलती है दोस्तों, तो भारत की जल सीमा मिलता है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। किससे, म्यांमार और पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत की पवित्र नदी कौन सी दोस्तों, तो भारत की पवित्र नदी है गंगा नदी। कौन सी, तो गंगा नदी है। तो भारत की पवित्र नदी है गंगा नदी। कौन सी, तो भारत की पवित्र नदी हुई गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा जो किस नाम से जानी जाती है, तो जानते हैं मेघना के नाम से। किस नाम से, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये कहाँ की है, तो भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश से। किस से, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तावा किसकी सहायक नदी है। तो तावा किसकी सहायक नदी है, तो यह है नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कौन सी नदी बंगाल की शोक कहा जाता है, तो कौन सी नदी है जो बंगाल की शोक कहा जाता है, तो कहा जाता है नर्मदा नदी को। अगर बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है, तो है नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी देने की घोषणा की है, तो है गंगा नदी को। किस नदी को, तो गंगा नदी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत, क्या, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बहने की अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी, तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। कावेरी नदी की पानी जो है कहाँ जाके गिरती है, तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी, तो यह है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, तो ये सिंधु नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है, तो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है। कौन सी दो नदी ऐसा है जिसकी लंबाई लगभग
समान है तो वह सिंधु नदी जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2880 माने 2880 किमी। और दूसरा है ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई है 2900 किमी। कितना, 2900 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को, सॉरी दोस्तों इससे पिछला क्वेश्चन छूट जाता। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच है दोस्तों, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन राज्यों के बीच, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है जो कावेरी जल विवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो जाना जाता है गोदावरी नदी को। BBI क्वेश्चन है, काफी ज्यादा BBI क्वेश्चन है। किस नदी को, तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आप लोग जानती होंगी जो कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करता है। कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा की प्राप्त करता है, निर्माण प्राप्त करता है, तो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।